आत्महत्या का नाम सुन के कहीं यूट्यूब मुझे भगा ना दे, क्योंकि मैं तो सुअर हूँ। भटकना मेरा काम है, कभी पॉर्न के पास, कभी रील्स के पास, कभी गर्लफ्रेंड के पास, तो कभी सस्ते नशे के पास। क्या करूँ यार, साला कभी किसी एक जगह पे मेरा दिमाग रहता ही नहीं है। देखो मैं भी तुम लोगों में से ही एक हूँ। शकल सूरत चेंज है लेकिन हालात तो सेम ही है। मैं भी गरीब, तुम भी गरीब, मैं भी रंडुआ मर रहा हूँ और तुम भी। पैसा है नहीं, सेम सेम। रील्स देखते हो, सॉरी हद से ज्यादा देखते हो, सेम सेम। पॉर्न देख देख कर खुद को कमजोर कर रहे हो, सेम सेम। उखाड़ना तो बहुत कुछ चाहते हैं पर कभी कुछ उखाड़ नहीं पाए, सेम सेम। बहुत ज्यादा आलस आती है, सेम सेम। काम के बीच, पढ़ाई के बीच नींद आती है, सेम सेम। बॉडी नहीं बन पा रही है, अरे भाई ये सेम सेम। चलो कोई तो मिला मेरे जैसा बेरोजगार। कुल मिलाकर प्यारी प्यारी लड़कियों और सुअर जैसे शकल के लौंडो। जनता माफ नहीं करेगी। मैं मरने ही वाला हूँ, मुझे पंखे से लटकने से कोई भी नहीं रोक सकता, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वहाँ पे बाप अकेला मर रहा है और मैं यहाँ पे नशा करके बैठा हूँ। क्या करूँ यार, साली किस्मत भी तो वैसी ही है। जब जब कुछ बढ़िया करने का सोचता हूँ तभी पीछे से कोई उंगली करने लगता है। जब जब मैं अपने शरीर से खून पसीना निकालने की कोशिश करता हूँ उससे पहले मेरी टट्टी निकल जाती है। अब बताओ, आत्महत्या करने के अलावा और कोई रास्ता है मेरे पास? भाई यूट्यूब यार, अपनी दुख भरी कहानी सुना रहा हूँ, उड़ा मत दियो मुझे। तो भाई लोग, उससे पहले तुम एक बारी मेरा चेहरा देख लो। क्वालिटी खराब है दोस्त, जूम नहीं करूंगा, थोड़ा सा मैनेज कर लो। अब बताओ, इतना मासूम सा भोला भाला दिखने वाला सुअर। अबे कहना क्या चाहता है? 20 से काट दूंगा साले। कहीं चुल्लू भर पानी में जाकर के डूब मरूंगा, तुम्हें अच्छा लगेगा? नहीं ना। और देखो अब मैं तंग आ गया हूँ लिटरली। रोज का वही रूटीन, खाना पीना, टाइम पास करना, मास्टरबेशन करना। तुम्हें पता है अभी मेरी अटेंशन स्पैम बिल्कुल खत्म सी हो गई है। 2 मिनट में खुद को शांत नहीं रख पाता हूँ कसम से। मुझे बोरिंग चीजों से, बोर्डम से नफरत हो गई है। दिन भर मैं उसी नशे में डूबा रहता हूँ। तंग आ गया हूँ। तो अब नहीं जीना चाहता मैं इस लाइफ को। मुझे नहीं चाहिए पैसा, 2 वक्त की रोटी, कपड़ा और एक सर के ऊपर का छत, बस काफी है। मैं परेशान हो गया हूँ इस खालीपन से। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मैं इस अकेलेपन के नशे में नहीं रहना चाहता। और मैं आज खुद से वादा करता हूँ कि कैसे भी करके मैं इस आलस के चंगुल से बाहर आकर के ही रहूंगा। कुछ भी करूंगा, लेकिन मैं जहाँ हूँ अभी वहाँ तो कभी नहीं रहूंगा। मुझे कुछ मिले या ना मिले, मुझे कोई परवाह नहीं। बस मैं अपनी जिंदगी से तंग आकर के एक नई जिंदगी जीना चाहता हूँ। इधर अप भी होते हैं, डाउन भी होते हैं, मोड़ भी आते हैं और डेड एंड भी, लेकिन स्पीड तो अपन की कभी कम नहीं होगी। अब मैं आप लोगों से क्या चाहता हूँ, बेसिकली जो यूथ है, जो खुद से ही बार बार हार जा रहे हैं और उन्हीं सब नशों के भूल भुलैया में फंस करके रह जा रहे हैं, उनसे मेरा कहना है कि भाई पूरी दुनिया से तो लड़ लेता हूँ, पर जब खुद की बारी आती है तो साला खुद से ही हार जाता हूँ। अक्सर हमें ऐसा लगता है कि कोई तो होता जो मुझे सपोर्ट करता, मोटिवेट करता, मेरे कामों में मेरी हेल्प करता, जो मेरे फील्ड का दोस्त होता, जो हर वक्त मेरी लड़ाई में मेरे साथ होता, जो मुझे कभी हारने नहीं देता, जो श्री कृष्ण की तरह मेरा मार्गदर्शन करता। तो यारो, मैं तुम में अपना परछाई देख पा रहा हूँ। बस अब बारी है कि तुम भी मुझे अपना दोस्त समझो, जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचने में तुम्हारा साथी बन करके तुम्हारा मदद करेगा। तो बस 3 इडियट्स मूवी से ये सीख लेते हुए कि हम गधे की तरह कामयाबी के पीछे नहीं भागेंगे, खुद को ही ऐसा बना देंगे कि साला कामयाबी ही मेरे पीछे भागेगी। हालांकि यूट्यूब पे बहुत से ज्ञानी बैठे हैं ज्ञान देने के लिए, लेकिन प्रॉब्लम वही है कि साला हमारी प्रॉब्लम पे कोई बात ही नहीं करता। किसी की बातें सर के ऊपर से चली जाती है तो किसी की बातें समझ ही नहीं आता। पर मैं यहाँ पर कोई यूट्यूबर बनने नहीं आया, मैं सच में खुद को बदलने आया हूँ और मैं सच में उन प्रॉब्लम से प्रैक्टिकली सामना करूंगा। इस फील्ड में मैं शुरू से 2 ही कोई को जानता हूँ, दीपक दैया और आदित्य राज कश्यप। तो आइए इनका आशीर्वाद लेकर के शुरू करते हैं एक नई एडवेंचर। बट द प्रॉब्लम इज कि मेरा फोन 464 का फोन है, ऊपर से गर्मी का मौसम, लैग प्लस हिट भर भर के। ऑलरेडी मेरे फोन की हालत खराब है, टच स्क्रीन सही से काम नहीं कर रहा और एडिटिंग तो भगवान भरोसे है, और न्यू फोन लेने की मेरी औकात नहीं। समस्या गंभीर है, लेकिन खैर, जब तक हमारा फोन जिंदा रहेगा हम भी एक उम्मीद में जिंदा रहेंगे कि कम से कम मजा तो आ रहा है एक चैलेंजिंग एडवेंचर में।